आज हम बात करेंगे हर्षद मेहता के बारे में। क्या था हर्षद मेहता घोटाला? हर्षद मेहता एक भारतीय शेयर दलाल थे जो 1992 के सबसे बड़े वित्तीय घोटाले के केंद्र में थे। उन्हें बिग बुल के और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अमिताभ बच्चन के रूप में जाना जाता था, क्योंकि उन्होंने शेयर बाजार में तेजी से उछाल लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आगे हम जानते हैं कौन थे हर्षद मेहता। हर्षद मेहता का पूरा नाम हर्षद शांतिलाल मेहता था। उनका जन्म 19 जुलाई 1954 को गुजरात के पनेली मोती गांव में हुआ था। उनका लालन पोषण मुंबई और रायपुर में हुआ था, जहां उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। बाद में उन्होंने मुंबई के लाला लाजपत राय कॉलेज में वाणिज्य से स्नातक की डिग्री प्राप्त की। शुरुआत में उन्होंने सेल्समैन के रूप में काम किया, लेकिन जल्द ही वो शेयर बाजार में रुचि लेने लगे और 1980 के दशक में दलाल स्ट्रीट में एक ब्रोकर के रूप में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की। और आइए आगे हम जानते हैं उस समय हुए इस सबसे बड़े घोटाले के विस्तृत रूप के बारे में। घोटाले की समय अवधि थी 1980 के दशक से अंत से लेकर 1992 तक। कुल घोटाले की राशि लगभग 4,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा बताई जाती है। आज के मूल्य के अनुसार अगर बात करें तो ये हजारों करोड़ रुपए के बराबर है। घोटाले का तरीका क्या था, कैसे हुआ था यह घोटाला? पहला तरीका, बैंक रसीद का दुरुपयोग। हर्षद मेहता ने बैंकों से झूठी बैंक रसीदें बनवाकर उनका उपयोग सरकारी बॉन्ड खरीदने के नाम पर किया। असल में पैसे शेयर मार्केट में लगाए गए थे। दूसरा तरीका था रेडी फॉरवर्ड डील का उपयोग करके। यह एक तरह की बैंकिंग डील होती है जिसमें एक बैंक से बॉन्ड उधार लिए जाते हैं और तय समय पर वापस कर दिए जाते हैं। हर्षद मेहता ने इनका इस्तेमाल बिना सिक्योरिटी के पैसे लेने के लिए किया। तीसरा तरीका, बैंकिंग सिस्टम की कमजोरी। कई बैंकों ने बिना किसी सही डॉक्यूमेंटेशन के पैसे दे दिए। आरबीआई का नियंत्रण भी उस वक्त काफ़ी ढीला था। शेयरों की कीमतें कृत्रिम रूप से बढ़ाना। हर्षद मेहता ने बड़े पैमाने पर शेयरों के कृत्रिम रूप से रेटों को बढ़ाया। बड़े पैमाने पर कंपनियों के शेयर खरीदे, जिनसे उन्हें बढ़ी हुई कीमतें पर बेच दिया। जब कीमतें बहुत ऊपर गईं तो उन्हें बेच दिया और भारी मुनाफा कमाया। कुछ कंपनियां जिनके शेयरों में भारी उतराव चढ़ाव आया, एसीसी, वीडियोकॉन, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ऐसे बहुत सी कंपनियां थी जिनके शेयर इन्होंने बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदे और भाव बढ़ने पे इन्हें तुरंत बेच दिया और ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने मुनाफा कमाया। आगे जानते हैं कैसे हुआ घोटाले का पर्दाफाश। 23 अप्रैल 1992 को सुचिता दलाल नामक पत्रकार ने द टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार में एक रिपोर्ट छापी, द ग्रेट इंडियन स्कैम के नाम से। इसमें बताया गया कि कैसे हर्षद मेहता ने बैंकों और शेयर बाजार का दुरुपयोग करके करोड़ों रुपए कमाए। आगे पर्दाफाश होने के बाद इन पे कानूनी कार्रवाई और सजा दी गई। सीबीआई ने 72 केस दर्ज किए। हर्षद मेहता को कई मामलों में गिरफ्तार किया गया और जेल भेजा गया। उसे टैक्स चोरी, धोखाधड़ी, बैंक घोटाले के लिए दोषी ठहराया गया। हर्षद मेहता की मृत्यु 31 दिसंबर 2001 को थाने जेल के में हार्ट अटैक से हुई। उस समय उनके ऊपर कई केस लंबित थे। इतनी बड़ी घोटाला भारतीय इतिहास में पहली बार 4,000 करोड़ से भी ऊपर के घोटाले किए गए। अगर वर्तमान में इनके देखा जाए तो ये घोटाले 1,000 करोड़ रुपए के